तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम में जितने भी केमिकल रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 20 से लेकर 30 दिसंबर तक रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम चला था। तो हम सभी केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस रूप में है। तो जब हम सोडियम सल्फेट को Na2SO4 सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक बनेगा और बेरियम सल्फेट बनेगा। तो यहाँ पर हमारा जो है देखो, जब यहाँ पर हम सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड बेरियम BaCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे यहाँ पर नमक बनेगा और क्या बनेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड और क्या, बेरियम सल्फेट जो कि ठोस अवस्था में होगा और ये एक सफेद रंग का अवक्षेप देगा। किस रंग का? सफेद रंग का। बेरियम सल्फेट किस रंग का होगा? तो सफेद रंग का। ठीक है, हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बेरियम सल्फेट हो जाएगा। यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। कैसी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जिसमें बेरियम सल्फेट एक अघुलनशील ठोस के रूप में बनता है। बेरियम सल्फेट पानी में अघुलनशील होने के कारण प्रतिक्रिया के बाद अवक्षेपित हो जाता है। एक छात्र ने लोहे की कील ली। कौन सी? लोहे की कील ली और उन्हें 20 मिनट के लिए एक्स विलियन में डुबोया। कुछ देर बाद उसने देखा कि लोहे की कील जो है उसका रंग भूरा हो गया है। तब देखो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन है? विस्थापन अभिक्रिया है। अगर जो आपको याद होगा रिएक्टिविटी सीरीज, तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज लिखे देता हूँ। तो यहाँ पर हम जो है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे पहले होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी। ये एजी है, ठीक है, यानी कि चांदी है। फिर एयू यानी कि सोना है, एजी है ये, ठीक है। इसके बाद हम प्लेटिनम भी लिख सकते हैं। देखो इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है, काशीनाथ काशीनाथ का माली। देखो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ। इसको आप लिख लेंगे याद करने के लिए, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ। ये जो सीरीज लिखा हुआ है ये कैसी है? घटते हुए क्रम में। कैसी है? घटते हुए क्रम में है, ठीक है ना। सबसे अधिक रिएक्टिव सीरीज, सबसे अधिक रिएक्टिव कौन है? तो यहाँ पर पोटेशियम है। सबसे कम कौन है? तो सोना है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आयरन, है ना। आयरन को डुबो जाता है। एक छात्र ने लोहे की कील, कौन सी? लोहे की कील ली है। लोहे की कील ली है। तो अब देखो यहाँ पर लोहा कहाँ है? लोहा ये रहा, एफ ये रहा। अब देखो या तो इसमें डुबोएगा, शीशा में, शीशा के मतलब विलियन में, या फिर हाइड्रोजन की, या फिर कॉपर की, या फिर मरकरी की, या फिर चांदी की, या फिर सोना की। इन मतलब इन्हीं में से किसी को ये भी स्थापित करेगा, क्योंकि ये इनसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखो ये आयरन सल्फेट में तो कभी होगा नहीं, क्योंकि आयरन आयरन से थोड़ी विस्थापित होगा, मतलब विस्थापित थोड़ी होगा, वो तो आयरन ही है, ठीक है। जिंक की बात करें तो जिंक जो है वो ऊपर है, तो जिंक ही जो है वो आयरन को विस्थापित कर देगा, आयरन जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर फंसता है दो ऑप्शन, सी होगा या तो डी होगा। अब देखो सी यानी कि पीबी लेड हो गया, और कॉपर, कॉपर कहाँ हमारा? ये रहा। अब देखो अच्छी तरह से कौन विस्थापित करेगा? अच्छी तरह से इसको विस्थापित करेगा, तो इसको कॉपर को विस्थापित करेगा ना। अब देखो शीशा जो है जस्ट उसके नीचे है, लेकिन सबसे अच्छी तरह से किसको विस्थापित करेगा? तो कॉपर को। तो कॉपर सल्फेट हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट लोहे के साथ विस्थापन अभिक्रिया करता है जिससे तांबे की परत बन जाती है और कील क्या होती है? भूरी दिखती है। अगला क्वेश्चन है, जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद का निर्माण होता है। तो हम देख चुके हैं कि जब बेरियम क्लोराइड को हम सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक बनता है और बेरियम सल्फेट बनता है। बेरियम सल्फेट का कैसा अवक्षेप बनता है? बेरियम सल्फेट क्या बनता है? सॉलिड बनता है। पहला ही क्वेश्चन था हमारा, बेरियम सल्फेट सॉलिड बनेगा और सफेद अवक्षेप देगा। कैसे? सफेद रंग का। तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनेगा, ठीक है। बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है क्योंकि यह क्या है? अघुलनशील है, ठोस अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर की उष्मा के द्वारा की गई विघटन अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है? विघटन अभिक्रिया है पहली बात तो देखो वैसे तो आप ऑप्शन देख के ही मार सकते हैं कि क्या है, उसमें विघटन है, पर यहाँ पर चूना पत्थर का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 CaCO3। यहाँ पर क्या होता है? कैल्शियम
कार्बोनेट चूना पत्थर को कहते हैं, ठीक है ना, चूना पत्थर का फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट। उष्मा के द्वारा दी गई विघटन अभिक्रिया को, जब हम इसमें उष्मा देंगे तो ये उष्मा देंगे तो क्या हो जाएगा, उस जब हम इसमें हीट देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है वो क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। जब हम इसे क्या देंगे, उष्मा देंगे तो क्या होगा, उष्मा उष्मीय विघटन। चूना पत्थर जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट की उष्मा द्वारा विघटन अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम हीट देंगे तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना भी से बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, बिना बुझा हुआ चूना और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। आगे बात करें, यह प्रतिक्रिया की बात करते हैं, यह प्रतिक्रिया तब होती है जब कैल्शियम कार्बोनेट को उच्च तापमान लगभग 900 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पर गर्म किया जाता है, तब कैल्शियम कार्बोनेट से जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट वियोजित होकर निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ देते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, FeSO4 होता है फेरस सल्फेट का फार्मूला, ठीक है। जब फेरस सल्फेट को हम वियोजित करेंगे तो हमारा बनेगा फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है, फेरस फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। मैं यहाँ पर बता दूं सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, भूरे रंग का होता है। कैसे होता है, भूरे रंग का होता है, भूरे रंग की गैस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड भूरे रंग की गैस होती है। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा भी। देखो, जब फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो यह विघटित होकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। देखो FeSO4 को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, Fe2O3 बनेगा, यानी क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि क्या होगी, भूरे रंग की होगी, ठीक है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं बनता। फिर से वही क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो कौन सा, देखो हम देख चुके हैं फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। फेरस सल्फेट के तापीय अपघटन से फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो इनमें से कौन सी जो है अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है। देखो, कोयले का जलना ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जल वो होता है तो क्या बनता है, यहाँ पर कोयले का जलना, ठीक है ना। इसके बाद बात करें H2 और O2 में, O2 से ये भी संयोजन अभिक्रिया है, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का जलना और एक क्या बचा, सूर्य से प्रकाश से सिल्वर क्लोराइड का दूसरा यानी कि ग्रे रंग का होना। तो ये देखो, ये क्या है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। प्राकृतिक गैस का जलना ये भी हमारा क्या है, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। जबकि डी जो है हमारा क्या है, डी हमारा प्रकाशीय वियोजन यानी कि सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोराइड में अलग अलग वियोजित हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का धूसर यानी कि ग्रे रंग का होना, ठीक है। जब सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो यह क्या होता है, यह प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया से गुजरता है। इस प्रक्रिया में सिल्वर क्लोराइड जो है धूसर रंग के सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। यह अभिक्रिया इस प्रकार लिखी जा सकती है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इस सिल्वर और क्लोराइड में जो है पृथक हो जाएगा। इस अभिक्रिया से सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा सिल्वर क्लोराइड के रासायनिक बंधों को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। यही कारण है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर उसका रंग सफेद से धूसर हो जाता है। यह प्रक्रिया फोटोग्राफी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहां सिल्वर क्लोराइड का उपयोग प्रकाश संवेदनशील पदार्थ के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। अब हम देखना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं, ऊष्माक्षेपी मतलब जो जिसमें से मतलब ऊष्मा निकले, ठीक है। श्वसन हमारी कैसी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। इसके बाद बात करें किसी प्रबल अम्ल का तनुकरण, ये भी क्या है हमारा
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें प्राकृतिक गैस का जलना, ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण ये क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है, तो हमारा सी यहाँ पर करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी कि ऊष्मा को अवशोषित करता है, ठीक है। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे होती हैं जिनमें ऊष्मा निकलती है, दूसरे शब्दों में ये अभिक्रिया अपने परिवेश में ऊष्मा छोड़ती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे होती हैं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ये अभिक्रियाएं जो हैं अपने परिवेश से ऊष्मा लेती हैं। बात करें श्वसन, श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। आगे बात करें किसी प्रबल अम्ल का तनुकरण, यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब प्रबल अम्ल को पानी में मिलाया जाता है तो ऊष्मा निकलती है। प्रकाश संश्लेषण यह एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनाते हैं। आगे बात करें प्राकृतिक गैस का जलना, ये क्या है, ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। प्राकृतिक गैस के जलने से ऊष्मा और प्रकाश निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूने के पत्थर का बिना जले हुए चूने के पत्थर का बिना जले हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, देखो यहाँ पर हम बात करें उसमें अपघटन का एग्जाम्पल है। चूने कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा यहाँ पर बनेगा जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, तो किसके द्वारा, ऊष्मीय अपघटन के द्वारा। चूने के पत्थर जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करने पर वह बिना बुझा हुआ चूना जिसे हम CaO कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। यह एक कैसी अभिक्रिया है, तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का उपयोग करके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है। ऑक्सीकरण एक होता है अपचयन, अपचयन यानी कि रिडक्शन, ठीक है। हमें यहाँ पर रिडक्शन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन रिडक्शन के बारे में सही है, ठीक है। देखो यहाँ पर हम बात करें ऑक्सीजन का ह्रास, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन का योग होता है, बिल्कुल सही। तो हमारे ए और बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बात करें ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन की हानि नहीं, हाइड्रोजन का योग होता है। तो हमारे ए बी जो है वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया है संतुलित उत्पाद क्या है। अब देखो इसे हमें संतुलित उत्पाद बताना है। Na2SO4 ये हमारी कौन सी पहली अभिक्रिया कौन सी है, तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। देखो Na2SO4 में जब हम बेरियम क्लोराइड BaCl2 की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो Na2 BaSO4 बनेगा, BaSO4 BaSO4 बनेगा और NaCl बनेगा, ठीक है। BaSO4 NaCl BaSO4 NaCl BaSO4 जो है वो सॉलिड सॉलिड में बनेगा, ठीक है, सॉलिड बनेगा। और ये एक अवक्षेप है जो कि किस रंग का है, सफेद रंग का है। यह कैसे अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया Fe यानी कि आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट CuSO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या होता है, FeSO4 यानी कि फेरिक सल्फेट और कॉपर किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम देख चुके हैं कि ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया, विस्थापन। रिएक्टिविटी सीरीज, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। काशी मतलब पोटेशियम, काशी फिर नाथ कैल्शियम, काशीनाथ का माली मैग्नीशियम, आलू जिंक, फीके यानी कि आयरन, पीबी इसके बाद शीशा आएगा। इसी तरह रिएक्टिविटी सीरीज आगे और होगी। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, इसके बाद हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर इसके बाद मरकरी, फिर Ag, फिर सबसे लास्ट में Au।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अब देखो आयनों का आदान प्रदान हम देख चुके हैं कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में जो है आयनों का आदान प्रदान होता है। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है जिससे दो नए यौगिक बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया के दौरान भूरे रंग का धुआं किस गैस का होता है। अब देखो जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 की होल ट्वाइस को जो हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। हमारा यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी भूरे रंग की होगी, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस है वो हमारी क्या होगी, भूरे रंग की गैस होगी। कैसी होगी, भूरे रंग की। यही पूछ रहा है कि भूरे रंग का धुआं किस गैस का होगा, तो किसका होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर वह लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या है, भूरे रंग की गैस होती है। ठीक है, जब मैग्नीशियम का वायु में दहन होता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है। हम देख चुके हैं कि मैग्नीशियम जब जलता है तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। यहाँ पर बोल रहा है कि वायु में दहन मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। और किस रंग का, तो सफेद रंग का। किस रंग का, सफेद रंग का। मैग्नीशियम का वायु में दहन एक तीव्र अभिक्रिया है। ठीक है, कैसी है, तीव्र अभिक्रिया है जो एक चमकदार सफेद प्रकाश उत्पन्न करती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। ठीक है, CaOH बनाता है, CaOH, जिससे अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यह अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हम पानी करेंगे H2O, हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, ये कैसी अभिक्रिया है, कैसी है, अपघटन अभिक्रिया है। कैसी है, थोड़ी सॉरी, अरे यहाँ पर अपघटन कहाँ, इन दोनों का संयोग हो रहा था ना, बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसके साथ जब हम जल मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि क्या है, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इसमें से उष्मा भी निकलेगी। ठीक है ना, देखो कैल्शियम ऑक्साइड को जो हम जल के साथ संयोजन से बुझा हुआ चूना बनता है। ठीक है ना, बुझा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यह एक कैसी अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी की तीव्र से अभिक्रिया करके क्या होता है, बुझा हुआ चूना बनता है। इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, जिससे अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ऊष्मा निकलेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण, अब देखो कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में रूपांतरण एक हो गया। ठीक है, आगे बात करें, एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में रूपांतरण, कॉपर का कॉपर सल्फाइड में रूपांतरण और कॉपर का कॉपर हाइड्रोक्साइड में रूपांतरण। तो यहाँ पर देखा जाए अपचयन बोल रहा है, यानी कि रिडक्शन के बारे में बोल रहा है ना। हमें यहाँ पर तलाशना है कौन से ऑप्शन में रिडक्शन हो रहा है। हम देखेंगे सभी में जो है हमारा यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर एक्चुअली में ऑप्शन मिस्टेक है। यहाँ पर जो है कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में स्थान रूपांतरण होना चाहिए, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रूपांतरण, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए हो जाता है ना। देखो यहाँ सही उत्तर ऐसा होना चाहिए जैसे कि कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रूपांतरण, रिडक्शन यानी कि अपचयन। इसमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन की कमी होती है। हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। अब देखो ऑक्सीकरण की हम परिभाषा की बात करें तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ह्रास होना और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना, ये जो है अगर जो ये हो रहे हैं तो मतलब उस तत्व में क्या हो रहा है, उस में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, जब बने हुए यानी कि कॉपर ऑक्साइड बुझे बुझे हुए बिना बुझा हुआ चूना,
ठीक है। जब बिना बुझा हुआ चूना यहाँ पर होना चाहिए, बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो तांबा पुनः प्राप्त हो जाता है, यानी कॉपर पुनः प्राप्त हो जाता है, जहां तांबे की काली परत भी भूरी हो जाती है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें कॉपर प्राप्त होता है, जो कि क्या होता है, कॉपर की काली परत क्या हो जाती है, भूरी हो जाती है, और जल प्राप्त होता है। कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में रूपांतरण, जैसे कि कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में रूपांतरण कैसे, ये क्या है, ऑक्सीकरण है। कॉपर का अगर जो कॉपर ऑक्साइड में रूपांतरण देखो, ये क्या है, ऑक्सीकरण यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए से यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तुम्हारा ये नहीं होगा, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ऑप्शन में हमारा यही दिया था, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर और ऑक्सीजन में क्या होता है, रूपांतरण इस तरह होता, जब तब ये सही होता। अब देखो इथेनॉल का इथेनोइक अम्ल में रूपांतरण, जब इथेनॉल में हम ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, इथेनोइक अम्ल बनेगा। देखो इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, CH3CH2OH होता है। ठीक है। अगर जो इसमें हम ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनेगा, इथेनोइक अम्ल CH3COOH, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब बात करें कॉपर का कॉपर सल्फेट में रूपांतरण, कॉपर का कॉपर सल्फेट में रूपांतरण, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है ना। हम यहाँ पर इनकी ऑक्सीकरण संख्या से देखेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर बात करें कि कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +2 होती है। कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +2 होती है, जिसका अर्थ है कि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन खो दिया है और ऑक्सीजन सॉरी इलेक्ट्रॉन को खो दिया है और क्या हो गया है, ऑक्सीकृत हो गया है। कॉपर का कॉपर हाइड्रोक्साइड में रूपांतरण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन से जुड़कर कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह अभिक्रिया आमतौर पर तब होती है जब कॉपर को नम हवा में रखा जाता है, जहां यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। देखो जब कॉपर को हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ, तो क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष परिवर्तन से संकेत मिलता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब हमें पता करना है कि प्रत्यक्ष परिवर्तन से यह पता करना है कि रासायनिक अभिक्रिया कब कब हुई। देखो जैसे कि गैस का निर्माण, अगर जो गैस का निर्माण हुआ है मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवक्षेप का निर्माण, अगर जो अवक्षेप का निर्माण हुआ है मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन, भाई भौतिक अवस्था में परिवर्तन तो होगा ही। ठीक है। रंग में परिवर्तन, ये भी सही है, यानी कि हमारी ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, ABCD सभी सही हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैसों का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण, भौतिक अवस्था में परिवर्तन, रंगों में परिवर्तन जैसी प्रत्यक्ष परिवर्तन हो सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये तो क्या है, ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। हमारा ऑप्शन बी जो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है। और यहाँ पर बेरियम सल्फेट जो है, इसका अवक्षेप कैसा बनता है, सफेद रंग का अवक्षेप बनता है, और क्या होता है, ये सॉलिड होता है। ठीक है। और देखो और कौन सा है, ये हमारा किसका है, ये किसका एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन 3 की बात करें तो ये जो है हमारा किसका है, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है। इसके बाद ये बात करें, ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो हमारा केवल 2 करेक्ट है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण की पहचान कीजिए। हमें यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण की पहचान करनी है। देखो यहाँ पर पहले की बात करें तो Mg, अब देखो ये जो 1/2, एक क्या लिखा हुआ है, 1/2 O2 लिखा हुआ है। ठीक है ना, 1/2 O2 लिखा हुआ है, और इधर क्या है, MgO, और यहाँ पर प्लस इधर साइड मैग्नीशियम है। अब देखो ये दो जो है इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ठीक है। देखो यानी क्या हो जाएगा, 2Mg हो जाएगा, 2Mg प्लस O2, 2MgO, ये इस तरह हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादकों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि इधर साइड 2 मैग्नीशियम है, इधर साइड भी 2 मैग्नीशियम है, इधर साइड 2 ऑक्सीजन है, इधर साइड भी 2 ऑक्सीजन है। आगे बात करें, नीचे दिए गए अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है।
अब देखो पोटेशियम ब्रोमाइड को जब हम बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनता है। तो ये किसका है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, हम देख चुके हैं। देखो विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कम प्रतिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। संयोजन अभिक्रिया में हम देख चुके हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या फिर विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो ये एक यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड को जो हम पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, और इसे क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। और क्या बनता है, ऊष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, ऊष्मीय विघटन। देखो यहाँ पर क्या है, विघटन अभिक्रिया कहेंगे पहली बात तो। सॉरी यहाँ पर विघटन क्यों, पहले हम अच्छे देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ रहा है भाई, जुड़ के था तो हम क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना। क्या है, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, संयोग हो रहा है भाई दोनों का। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी का संयोग होगा तभी जाकर क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। आगे बात करें, जब किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु वाले लवण विलयन में रखा जाता है। देखो जब अधिक अभिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु वाले लवण विलयन में रखा जाता है तो क्या होगा, तो वह कम अभिक्रियाशील धातु का स्थान ले लेती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, एक अम्ल और एक क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। देखो यहाँ पर कैल्शियम कॉपर सल्फेट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ संयोग कराते हैं तो कैल्शियम कॉपर हाइड्रोक्साइड और Na2SO4 बनता है। तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा क्या है, दो विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन। ठीक है, देखो यहाँ पर कॉपर का जो है Cu कॉपर का OH के साथ रिएक्शन हो रहा है और Na का SO, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं और क्या बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बनाते हैं। दहन अभिक्रिया में एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। कौन सी अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा तो उत्पन्न होती ही है लेकिन प्रकाश भी उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्यान रखना है, दहन अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा भी होती है, प्रकाश भी होता है। संयोजन अभिक्रिया हम देख चुके हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है। विस्थापन अभिक्रिया, अब देखो एक हो गया संयोग, ये कौन सी है, ये संयोजन अभिक्रिया हो गई, दोनों का संयोग हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये हमारा क्या विस्थापन अभिक्रिया दिखा रहा है, सॉरी ये तो सही विस्थापन अभिक्रिया दिखा रहा है। जिंक जो है किसको विस्थापित कर रहा है, कॉपर को विस्थापित कर रहा है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, विस्थापन अभिक्रिया रिएक्टिविटी सीरीज के तौर पर। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसके साथ ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण उदाहरण नहीं है। अब देखो किसमें ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन हटता है और ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन हटता है ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, अब देखो इसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें उदाहरण नहीं है हमें देखना, ठीक है ना। इसमें भी ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है। हमारा ये जो है इसमें क्या है, ये प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब सिल्वर क्लोराइड को हम रखते हैं तो सिल्वर और क्लोराइड जो है अलग अलग हो जाते हैं। अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड का सही सूत्र दर्शाता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर हमें देखना है, ऑप्शन ए हमारा जो है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है,
बेरियम सल्फेट कैसा अवक्षेप देता है? सफ़ेद रंग का अवक्षेप देता है, सॉलिड होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा विस्थापन अपक्रिया, ये भी हमारा विस्थापन अपक्रिया, ये भी हमारा विस्थापन अपक्रिया। आयरन जो है वो कॉपर को विस्थापित कर रहा है, इधर जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर रहा है, लेड जो है कॉपर को विस्थापित कर रहा है। मतलब निम्नलिखित में से किस यौगिक के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है? देखो, तापीय अपघटन, कौन सा अपघटन? तापीय अपघटन के दौरान कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम कैल्शियम किसको, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम ताप देते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, प्लस क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तापीय अपघटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इसे हमें संतुलित करना है, तो किससे हम संतुलित करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है, एनसीईआरटी के बेस पर। संतुलित रासायनिक समीकरण, इसे हमें क्या करना है? एक्स का मान ज्ञात करना है। अब देखो, इधर 3 आयरन है, इधर 3 आयरन है, कोई बात नहीं, ठीक है। इधर कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है, और 4 ऑक्सीजन है, 8 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन हमें 4 चाहिए, हाइड्रोजन कितने चाहिए? 8 चाहिए। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो अगर जो हम यहाँ पर 4 रख दें, एक्स के स्थान पर अगर जो हम 4 रख देंगे तो क्या होगा? एक्स के स्थान पर 4 रख देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जितने भी रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी कंप्लीट होते हैं।